हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? बिल्कुल सही। तो बेटा आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेट लाइन और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन, है ना। स्ट्रेट लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नॉट ओनली फॉर 11th क्लास, बल्कि फर्दर आपको जो भी पेपर देना है, जैसे जेई का पेपर देना है, एनडीए का पेपर देना है, या और भी सारे पेपर जो आपको देने हैं, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्ट्रेट लाइन। इसकी जरूरत हमें कैलकुलस के अंदर भी आ जाता है, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के अंदर भी आ जाता है, तो कहीं भी इस कॉन्सेप्ट की जरूरत आपको पड़ सकती है। ओके, तो इसका क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है इस वीडियो में वही हम लोग डिस्कस करेंगे, इसलिए एक एक कॉन्सेप्ट को समझना है ताकि किसी तरह की कोई परेशानी आपको नहीं हो। ओके, चलिए सबसे जो पहला जो टॉपिक आता है हमारा स्ट्रेट लाइन में वो होता है स्लोप। स्लोप होता है, स्लोप को m से रिप्रेजेंट करते हैं। स्लोप को क्या करना है, आपने m से रिप्रेजेंट कर देना है। ओके, अब देखिए कोई भी लाइन जा रही है इस तरीके से, है ना, तो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बना रहे, मान ले थीटा का एंगल बना रहे हैं, कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बना रही है, इस एंगल को अगर हम tan के रूप में मेजर करते हैं, ठीक है, टेंजेंट के रूप में मेजर करते हैं, तो जो रिजल्ट आता है इस लाइन का स्लोप बोलते हैं। तो जैसे मान लिया जाए ये थीटा है, तो m स्लोप स्लोप को m से रिप्रेजेंट करेंगे और m इक्वल टू लिखना है tan थीटा। अगर 30 डिग्री दे रखा है तो tan 30 डिग्री, 60 दे रखा है tan 60 डिग्री, 90 दे रखा है tan, जो भी एंगल दिया हुआ है, बट ध्यान रखना है एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल होना चाहिए, नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए दूसरा फॉर्मूला मान लीजिए कि इसी पे दो पॉइंट दे दिया, ए दे दिया जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है और b दे दिया जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है ना, यानी कि एक लाइन पे दो पॉइंट दिया हुआ। अब बोल रहा है इसका स्लोप निकालो, तो इसका जो स्लोप होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ओके, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है, याद रखना है। तीसरा जो सिचुएशन पूछेगा, मान लीजिए इस लाइन का इक्वेशन दे दिया x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, कोई भी लाइन दिया हुआ है और कह रहे कि इसका स्लोप निकालो। तो वास्तव में स्लोप होता क्या है, डेरिवेटिव होता है। किसी भी लाइन का डेरिवेटिव जब निकाल देते हैं, डिफरेंशिएट जब कर देते हैं, तो क्या आ जाता है, स्लोप आ जाता है। बट अभी शायद आपने डेरिवेटिव पढ़ा नहीं होगा, अगर पढ़ लिया है तो कोई इशू नहीं है। तब हमें लाइन अगर दिया रहे तो बिना डेरिवेटिव जाने हम कैसे स्लोप निकालेंगे, तो माइनस ए बाई बी, यानी कि यूं कहें माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वाई। ओके, तो स्लोप निकालने के तीन फॉर्मूले हमारे पास होते हैं। पहला हो गया कि अगर एंगल दिया रहे एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में, उस एंगल को tan के रूप में मेजर कर देंगे, जो रिजल्ट आएगा स्लोप होगा। दूसरा हो गया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, अगर क्या दिया रहे, कोऑर्डिनेट दिया रहे। और तीसरा हो गया कि अगर लाइन का इक्वेशन दिया रहे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो क्या बनेगा स्लोप, क्या बनेगा, माइनस ए बाई बी माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वाई। तो ये तीन तरीका है स्लोप निकालने का, अच्छे से आपको ध्यान देना है। ओके, अब देखिए याद रखना है, टू लाइंस आर पैरेलल। दो लाइन पैरेलल कब होता है, जब दोनों का स्लोप इक्वल हो, m1 इक्वल टू m2। अब जैसे मान लिया जाए ये दो लाइनें जा रही है ऐसी और ऐसे, एक का स्लोप हमारे पास m1 है और दूसरे का स्लोप m2 है, तो वैसे भी हम जानते हैं कैसा एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल होगा तभी क्या होगा, लाइन पैरेलल होगा। तो यहां भी वही कॉन्सेप्ट लगाना है कि दो लाइन पैरेलल होगा जब दोनों का स्लोप इक्वल हो। The two lines are parallel
इफ m1 इक्वल टू m सॉरी। अब बेटा इसमें है टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर। दो लाइन परपेंडिकुलर कब होगा? जब m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। दो लाइन परपेंडिकुलर कब होगा? जब दोनों लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो। जब दोनों लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो तो दोनों लाइन क्या होगा? परपेंडिकुलर। याद रखना है कि दो लाइन जो है परपेंडिकुलर कब होगा? तो दो लाइन परपेंडिकुलर तभी होगा जैसे मान लीजिए कि ए बी और सी डी, ये दो लाइन है, ये दोनों परपेंडिकुलर तभी होगा जब ए बी का स्लोप और सी डी का स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा? -1। ओके, अब देखिए तो यहां हमने देखा कि स्लोप कैसे निकाला जाए। दो लाइन पैरेलल होगा जब दोनों का स्लोप इक्वल होगा, और दो लाइन परपेंडिकुलर होगा जब दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1। अब इसमें जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें लेना है स्लोप से रिलेटेड, ये है एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस। अब जैसे मान लिया जाए एक ए लाइन जा रही है, एक ए लाइन जा रही है ना। ए इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप m2 है। अब करें कि इन दोनों लाइन के बीच का एंगल निकालो। मान लीजिए कि एंगल थीटा है। ओके, तो इन दोनों लाइन के बीच का एंगल निकालना है तो क्या करेंगे? ये फॉर्मूला याद रखना है, tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। ओके, अगली बात समझ में कि अगर दो लाइन का स्लोप, हमारे दो लाइन जा रही हो और कहे कि इन दोनों लाइन के बीच का एंगल निकालो, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? स्लोप निकाल लेंगे दोनों लाइन के, जो भी सिचुएशन हमारे पास दे रखा है, क्योंकि स्लोप निकालने के यही 3 फॉर्मूला होता है। तो दोनों का स्लोप निकालेंगे और फॉर्मूला यही कहता है m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। ओके, दो लाइन के बीच का एंगल निकलता है। अगली बात समझ में? तो ये स्लोप से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। तो क्या देखा कि स्लोप क्या होता है कि कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बनाती है, उस एंगल को अगर हम tan के रूप में मेजर करते हैं तो जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को क्या बोलेंगे? स्लोप बोलेंगे। तो m इक्वल टू tan थीटा हो। दूसरा हमने देखा कि अगर दो पॉइंट दिया हुआ है हमारे लाइन पे तो क्या बनेगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तीसरा देखा कि लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तब क्या होगा? स्लोप माइनस a बाई बी, यानी कि माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। फिर हमने समझा कि दो लाइन पैरेलल कब होगा? जब दोनों का स्लोप इक्वल होगा। और दो लाइन परपेंडिकुलर कब होगा? जब दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1। ओके, फिर इसमें है एंगल बिटवीन टू लाइन। दो लाइन अगर हमें दिया रहे और पूछा जाए कि उन दोनों लाइन के बीच का एंगल निकालो, तो हम पहले क्या करेंगे? दोनों लाइन का स्लोप निकाल लेंगे और फॉर्मूला कहता है tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर जाना है कि स्लोप हमारा कैसे निकालते हैं और स्लोप से रिलेटेड कौन कौन से कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है। ओके, चलिए अब देखते हैं कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे बनाएंगे। फर्स्ट जो हमारा फॉर्मूला, इसमें ध्यान रखना है, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? y इक्वल टू जी। एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या लेना है? y इक्वल टू जी। और इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, y एक्सिस का इक्वेशन क्या लेना है? x इक्वल टू जी। फर्स्ट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि x एक्सिस पे y 0 होता है और y एक्सिस पे x 0 होता है, इसलिए x एक्सिस का इक्वेशन बनेगा y इक्वल टू 0 और y एक्सिस का इक्वेशन बनेगा x इक्वल टू 0। कोई इशू नहीं होना चाहिए इसमें। सेकेंड जो हमें कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है वो है हमारा स्लोप पॉइंट फॉर्म। अब जरा ध्यान दीजिए, एक लाइन जा रही है
ए बी, जिसका स्लोप है m, और एक पॉइंट दे रखा है कि किस पॉइंट से लाइन पास कर रही है, x1 और y1। हमारे पास लाइन का स्लोप हो और हमारे पास पॉइंट हो कि किस पॉइंट से लाइन पास कर रही है, तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे, उस फॉर्म को बोला जाता है स्लोप पॉइंट फॉर्म। ओके, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या कहता है, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल टू m, यानी कि y माइनस y1 जो पॉइंट है, x माइनस x1 जो पॉइंट है, और जो स्लोप आया यहां डाल देंगे, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा हमारा लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। ओके, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म यानी कि लाइन का स्लोप दिया रहे और किस पॉइंट से लाइन पास कर रही है वो पॉइंट दिया रहे। तीसरा, इसी में दे दिया 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म इसी के ऊपर डिपेंड हो गया। अब जैसे मान लिया जाए कि एक लाइन जा रही है ना ए बी, और इसमें 2 पॉइंट दे दिए, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट ए है। इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 दे दिया और इसका कोऑर्डिनेट x2 y2, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2। तब हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे, तो चीज यही है, बदलना नहीं है। तो क्या हो गया, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x, यही हो गया, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x। ओके, अब हमें क्या चाहिए था, स्लोप। तो स्लोप तो यहां डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, ओनली 2 पॉइंट दिया हुआ है, तो स्लोप क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये हमारा स्लोप हो जाएगा। ओके, तो अगर 2 पॉइंट दिया रहे लाइन पे तो इस तरीके से हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। अगली बात समझ में, 2 पॉइंट फॉर्म। अब देखिए फोर्थ में हमें पढ़ना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये क्या कहता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमारा। अब जैसे मान लिए ए लाइन एक जा रही है ना, ध्यान से देखिएगा, स्लोप दिया हुआ है m, m जो है इसका स्लोप है, ठीक है, इसे देख लीजिए इसको, स्लोप है इसका m। ओके, और जो y का इंटरसेप्ट, इसको इंटरसेप्ट कहते हैं, ओरिजिन से लेकर के लाइन जहां कट कर रही है y एक्सिस पे, इसको y का इंटरसेप्ट बोलेंगे, c है, और x का इंटरसेप्ट d है। ध्यान दीजिएगा, y का इंटरसेप्ट दिया हुआ है, x का इंटरसेप्ट दिया हुआ है, कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन में, ओनली y का इंटरसेप्ट आ सकता है या ओनली x का इंटरसेप्ट आ सकता है, इसलिए दोनों ही फॉर्मूला एक ही साथ लिख देता हूं। तो फर्स्ट जो इक्वेशन बनेगा y इक्वल टू mx प्लस सी, y इक्वल टू mx प्लस सी। इस हालात में जब हमारे पास y का इंटरसेप्ट दिया रहे, y का इंटरसेप्ट दिया रहे, c है और स्लोप है m, तो y इक्वल टू mx प्लस सी। अगर x का इंटरसेप्ट दे दिया तो y इक्वल टू m x माइनस डी कर देना। अगर x का इंटरसेप्ट दे दे तो y इक्वल टू m x माइनस डी कर देना, है ना। ये लिख देता हूं, इसके लिए है y इंटरसेप्ट c है और x इंटरसेप्ट d है, इसमें ध्यान रखें, दोनों में से कोई एक ही देगा। पांचवा जो है वो है इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म, ओके, अब इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा, ये देखिए, एक लाइन आ रही है, x का इंटरसेप्ट ले लेते हैं a1 या a ले लेते हैं सिर्फ, और y का इंटरसेप्ट b ले लेते हैं, ठीक है। x का इंटरसेप्ट a ले लिया और y का इंटरसेप्ट b ले लिया। इंटरसेप्ट बताया था ना, ओरिजिन से लेकर के लाइन जहां पे x एक्सिस को कट कर रही है, x का इंटरसेप्ट हो गया, और ओरिजिन से लेकर के इधर y एक्सिस को लाइन जहां कट कर रही है
वो y का इंटरसेप्ट हो गया। तो इंटरसेप्ट फॉर्म करता है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, ये हमारा हो गया इंटरसेप्ट। ओके, अगली बात समझ में। सिक्स्थ फॉर्मूला जो हमारा ये है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म ध्यान दीजिए, नॉर्मल क्या होता है, पहले से हम टर्म जानते हैं, परपेंडिकुलर, यानी कि परपेंडिकुलर दिया रहे किसी लाइन का हमारे पास। अब जैसे मान लिया जाए ये लाइन जा रही है ना, और ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसका p, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका कितना है p, और ये जो है हमारा लाइन ये वाली, ये जो परपेंडिकुलर है ये एंगल बना रहे ओमेगा का, ओमेगा का एंगल बना रहे, कुछ भी ले सकते हैं ऐसे, बट ओमेगा एक प्रॉपर टर्म लगा हमने ले लिया, थीटा बीटा कुछ भी ले लीजिए, ओमेगा का एंगल बना रही है। तो इस लाइन का जो इक्वेशन आएगा उसको बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल इसलिए क्योंकि ओरिजिन से जो लाइन गई इस पर क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ। तो बेटा क्या हो जाएगा, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल टू p। x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल टू p बन जाए। ओके, तो ये नॉर्मल फॉर्म होता है लाइन का। दूसरा देखिए, सेवेंथ है डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम गिवन पॉइंट, गिवन पॉइंट। ओके, अब जैसे मान लीजिए कि एक लाइन जा रही है, इसका इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और एक पॉइंट है, पॉइंट का नाम क्या दे दें, m और n दे देते हैं पॉइंट का कोऑर्डिनेट। यहां से डिस्टेंस निकालना है। हमेशा याद रखिए डिस्टेंस मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन का डिस्टेंस निकालना है तो जो भी डिस्टेंस निकालते हैं कौन सा डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि और डिस्टेंस तो फिक्स है नहीं। इस पॉइंट से लाइन जब जा रही है हमारी, ये लाइन जब जा रही है तो कहाँ का डिस्टेंस निकालेंगे, इधर 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 इधर, कहीं भी पॉइंट हो सकता है। तो डिस्टेंस का मतलब किसी भी पॉइंट से अगर हम किसी लाइन का डिस्टेंस निकाल रहे हैं दैट मींस परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल रहे हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m इंटू ए प्लस n इंटू बी प्लस सी अपॉन रूट क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मॉड में देना है, डिस्टेंस है तो नेगेटिव तो हम ले नहीं सकते, तो इस फॉर्मूला को क्या लिखना है, मॉड में लिखना। ओके, तो डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट, एक पॉइंट अगर हमारे पास दिया हुआ है और एक लाइन दिया हुआ है, पूछा गया कि इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस निकालो, तो हम कैसे निकालेंगे ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है, कोई इशू तो नहीं है। ओके, अब और भी हमें पूछ सकता है, अगला जो एक और क्वेश्चन हम यहां देख रहे हैं जो पूछ सकता है इसमें, वो हमारा क्या है नेक्स्ट, कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। एट्थ फॉर्मूला है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। दो पैरेलल लाइन जा रही है, उस दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो पहला चीज जो हमारे ध्यान में गया कि पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस, पैरेलल लाइन है इसका मतलब क्या होगा, दोनों का स्लोप इक्वल होगा। तो दो तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहला जैसे मान ले दे दिया y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी1 और y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी2, क्योंकि m तो दोनों ही हाल में सेम रहेगा, दोनों लाइन का रहेगा नहीं, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है, तो पैरेलल का मतलब स्लोप तो इक्वल हो जाएगा। तो अगर इस तरीके से दिया रहे तो क्या बनेगा,
ये बन जाएगा डिस्टेंस दोनों के बीच में C2 माइनस C1 अपॉन रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, मॉड में लिखना है C2 माइनस C1 अपॉन रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ओके, अब देखो अगर ऐसे लाइन दे दे, कैसे दे दिया, लाइन दे दिया ax प्लस बी वाई प्लस C1 इक्वल टू 0 और ax प्लस बी वाई प्लस C2 इक्वल टू 0। यहां भी स्पेशली हमें ध्यान देना है x और y का कोएफिशिएंट क्या होगा, इक्वल आएगा, क्योंकि जब तक x और y का कोएफिशिएंट इक्वल नहीं होगा तब तक लाइन पैरेलल बनेगा नहीं, है ना। तो इस सिचुएशन में भी हमें क्या लिखना है, d इक्वल टू C2 माइनस C1 अपॉन क्या हो जाएगा, रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मॉड में देना है, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं। ओके, तो इस तरीके से दो पैरेलल लाइन के बीच का भी हम डिस्टेंस आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो आपने देखा कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे निकाला जाए, तो ये 8 फॉर्मूले मात्र आपको ध्यान में रखना है, ये 8 फॉर्मूले ध्यान में रखना है और स्लोप का कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। कोई भी इक्वेशन बनाने में किसी तरह की कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। अगर कोई परेशानी होगी, कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ओके, क्लियर है। जहां भी कुछ दिक्कत होती है आप मुझे बताएंगे कि हाँ ये वाला पॉइंट कैसे हुआ, क्लियर नहीं है, तो फिर से एक बार उसको आपको एक्सप्लेन करो। ओके, तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए। इस वीडियो में इतना ही। टिल देन, बाय टू ऑल ऑफ यू।